जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं, कंडीशन फॉर कॉलिनियर दिया हुआ है मेरे पास। और फर्स्ट कंडीशन मैं ऑलरेडी आपके पास डिस्कस कर चुका हूं, और सेकंड कंडीशन मैं आपसे अभी चर्चा करने जा रहा हूं। जो 3 पॉइंट होगा, 3 पॉइंट के बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा। कोई भी 3 पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और एक कोऑर्डिनेट है सी जिसका कोऑर्डिनेट है x3 y3। अगर ये कॉलिनियर है तो ये लाइन पर लाई करेगा। सबसे पहले मैंने ये आपको बताया था और इसका कंडीशन भी बताया था। और मैं दूसरा जो कंडीशन आपके पास यहाँ लिखने जा रहा हूँ, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा ए बी सी से, डैट इज़ इक्वल टू 0। ये 0 होगा, और इसी के बेसिस पर ये मेरा लेक्चर है और कंडीशन फॉर कॉलिनियर का। और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको 3 पॉइंट दिए रहेंगे। और जैसे कि यहाँ दिया रहा, इसमें आपको कुछ अलग रहेंगे दिया हुआ न्यूमेरिकल। आपसे पूछा जाएगा कि के का, यहाँ के दे देगा, बोलेगा के का वैल्यू निकालो। और आप ये तभी निकाल सकोगे जब ये आप कंसेप्ट पता होगा कि एरिया जो इसके द्वारा बनेगा ए बी सी के द्वारा 0 होगा। और लॉजिकली बात है, 0 क्यों होगा, इसे मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ 0 होगा क्यों। उसके बारे में ये कंडीशन पर चर्चा करेंगे। और इसके लिए मैं यहाँ रफ स्पेस यूज कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा इधर देखने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है जिसका ए बी सी कुछ कोऑर्डिनेट होगा। ये जो एरिया होगा, ये 0 एरिया कब होगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 0 एरिया तभी होगा, या तो इसका हाइट 0 हो जाएगा, ये हाइट 0 हो जाएगा, या इसका बेस 0 हो जाएगा। जब मान लीजिए इसका हाइट 0 हो जाएगा, डैट मीन्स ये जो ए बी सी पॉइंट है तीनों एक ही लाइन पर लाई करेगा। डैट मीन्स इट इज़ सेड टू बी कॉलिनियर। कॉलिनियर तभी होगा अगर आप बेस को 0 कर दोगे, डैट इज़ बी सी। देन यू हैव टू पुट परपेंडिकुलर ऑन ए लाइन, एक ही लाइन पर आपको ए बी सी देना पड़ेगा। डैट इज़ वेरी लॉजिकल और ऑथेंटिक। आपको ये देखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहा है, इसके द्वारा जो एरिया बनेगा डैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। डैट नेग्लिजिबल कहने का मतलब बहुत छोटा आएगा, बहुत बहुत एक से भी छोटा आएगा। और एक से जब छोटा आएगा तो उसको हम लोग मैथमेटिक्स के भाषा में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 0 के इक्विवेलेंट मानते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ए बी सी के द्वारा जो एरिया होगा 0 होगा। और आप जानते हैं कि ये ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ लिखा है। अब ये 0 के बराबर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसके 0 के बराबर अगर आप सॉल्व करेंगे, ये 0 होगा, ये भी आपके पास 0 होगा। और जो थर्ड कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन जो है, ये भी आपको 0 हो जाएगा। जैसे आप इस 0 वाले को स्थिति को जैसे सॉल्व करोगे, जैसे इसको भी सॉल्व करोगे, तो आपके पास जो ये हाफ है, हाफ कैंसिल हो जाएगा। डैट मीन्स जो आपके पास कॉलिनियर का कंडीशन हुआ, 3 मेथड मैंने चर्चा किया। मेथड 1 कि जो एरिया पहला वाला एरिया होगा वो बराबर 0 कर दिया मैंने। फिर आपके पास मेथड 2 चर्चा किया, कॉलम मेथड वाला जो किया था, इसको आप 0 के बराबर कर दो। और मेथड 3 सबसे कन्वेंशनल है कि सबसे आसान यही आपको पड़ेगा। और इसको जैसे करोगे आप, ये आसानी से डील होगा। और वैसे आप किसी भी मेथड से करोगे तो आंसर विल बी द सेम, एंड बिकॉज कंसेप्ट इज द सेम। और ये भी हाफ हट जाएगा। इसमें सबसे बड़ी आपको फ़ायदा ये होगा, आप आसानी से इसको टैकल कर पाएंगे, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो मैं यहाँ आपको मेंशन कर दे रहा हूँ। x1 माइनस x2 इंटू y2 माइनस y3 माइनस जैसे करोगे तो आपके पास आएगा x2 माइनस x3 इंटू y1 माइनस y2। यहाँ नहीं दिख रहा होगा, आप मैं बोल रहा हूँ y1 माइनस y2 यहाँ लिखा हुआ है, y1 माइनस y2। जैसे आप इसे हल करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा x1 माइनस x2 इंटू y2 माइनस y3
इज इक्वल टू x2 माइनस x3 इंटू y1 माइनस अब y2। तो आप आसानी से देख पा रहे हैं कि आप x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लोगे और y कोऑर्डिनेट्स का 2 और 3 का डिफरेंस लोगे, फिर यहाँ इसका लोगे, तो आपके पास एक लॉजिकल सीरीज बना 1 2 2 3, और यहाँ भी पहले ये लिख लेंगे तो यहाँ भी 1 2 2 3। तो इस तरह से आप क्या करोगे, इसको इक्वेट कर दोगे। तो चलिए कुछ इसके बेसिस पर एक दो क्वेश्चन मैं डील करने जा रहा हूँ, और क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए कैसे मैं इस मेथड से फास्टली सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ, आप उसे देखने का प्रयास कीजिए। आप स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे होंगे। प्रूव दैट पॉइंट 1 -1, 1 5, 7 एंड C 8, 10 आर द कॉलिनियर। तो इसको शो करना है कि ये पॉइंट जो है कॉलिनियर है। कहने का मतलब ये पॉइंट जो होगा एक ही लाइन पर लाई करेगा, डैट इज 1 -1, 1, सेकेंड B 5, 7 एंड थर्ड विल बी 8, 10। तो इसका कंडीशन मैंने आपको बता के रखा है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय ABC इज इक्वल टू 0। ये 0 होगा तभी मेरा एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। चलिए इसको मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ, और मैंने 3 मेथड प्रीवियस केप में एक्सप्लेन किया हूँ। उन तीनों मेथड में आप किसी भी मेथड से अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट विल बी द सेम, बट आई प्रीफेयर यू थर्ड मेथड विल बी द गुड। -1 x कोऑर्डिनेट, इसका 7 5 और इसका 8। इसी प्रकार आप y कोऑर्डिनेट को लिखो 1 7 10। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंडीशन क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट जो यहाँ फॉर्म होगा डैट वुड बी द, इससे दोनों को माइनस करेंगे तो -1 को माइनस करेंगे तो -6 होगा। फिर आप 5 - 8 करोगे तो -3 होगा, 1 - 7 करोगे तो -6 होगा, फिर आप 7 - 10 करोगे तो -3 होगा। ये 0 के बराबर होना चाहिए। इसको कैलकुलेट करो ये 0 आता है या नहीं आता। तो चलो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। जैसे आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, 6 इंटू -3 आपके पास आएगा 18, फिर माइनस करोगे -6 इंटू 10, ये भी 18 आएगा, डैट विल बी द 0। डैट मीन्स इट इज़ कॉलिनियर, क्योंकि ये मेरा ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। यहाँ लिखेंगे हैंस A, B एंड C आर कॉलिनियर। चलिए इसी के कंडीशन पर मैं आपको दूसरे सेकेंड मेथड से आपको इसी को अप्लाई करके दिखाता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि सब मेथड इसमें अप्लीकेबल होगा, ऐसे मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, सेकेंड मेथड से आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। उस कंडीशन भी एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा ABC जो होगा वो 0 होगा। तो सबसे पहले मैं एक कॉलम मेथड बता दूँ, 1, 1 5, 7 और 8, 10। और मैंने आपको बताया था कि जो पहला वाला उसको फिर रिपीट करना है, तो -1, 1। ये करने के बाद आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। चलिए यहाँ मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। -1, 7 -5 इंटू 1 5, या भी मैं डायरेक्ट -7 लिख दे रहा हूँ, आप समझदार है बखूबी समझ जाएंगे। -7 इंटू -5 बन कर दिया, प्लस फिर 50 -56, फिर प्लस 8 -10। ये मेरे पास जो रिजल्ट आएगा ये 0 होना चाहिए। चलिए मैं इसे अप्लीकेबल करके दिखाता हूँ। 7 5 -12, यहाँ करेंगे तो आपके पास -6 आएगा। यहाँ जैसे करेंगे तो 8 + 18 आएगा। यहाँ आप करेंगे तो -18 + 18, आपका रिजल्ट जो होगा 0 होगा। डैट मीन्स किसी भी मेथड से आप जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 ही आएगा। डैट मीन्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल वुड बी 0 एंड द पॉइंट विल बी द ABC एंड C विल बी द कॉलिनियर, वो कॉलिनियर होगा। इस तरह के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप नोट डाउन कीजिए, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप पुराने व्यूवर है तो इसे नोटेड डाउन कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप नए व्यूवर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर ग्रामीण भारत, अभिषेक कुमार।